स्टेट में? तो तीनों में ही पॉलीसैकेराइड है। और बेटा जो पॉलीसैकेराइड होते हैं पॉलीमर होते हैं, a lot of molecules are present there, right? Now sound is okay? Dear student, it's okay now. Please concentrate to yourself. पहला पॉइंट हमारा था कि जो पॉलीसैकेराइड स्टार्च भी है, पॉलीसैकेराइड सेलुलोज भी है और पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन भी है। तो पॉलीसैकेराइड है तो जिस कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? मोनोमर या कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट। तो डियर स्टूडेंट, यहां स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, देन देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। और ये ग्लाइकोजन है, ये अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है। ओके, तो पहला पॉइंट आपको पता चल गया ना। फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस के लिए कि इनमें कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, किससे मिलकर ये बने हैं? पॉलीसैकेराइड फॉर्म में बहुत सारे। इसमें ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल अल्फा डी के हैं, इसमें बीटा डी के हैं और इसमें अल्फा डी ग्लाइकोजन, राइट? सेकेंड डिफरेंस ये कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट का हुआ। सेकेंड डिफरेंस है इनका सोर्सेस, ये मेजर डिफरेंस है। कहां स्टार्च मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में पाया जाता है, कहां पे सेलुलोज पाया जाता है और कहां ग्लाइकोजन होता है। डियर स्टूडेंट, वन थिंग विच इज कंसिडरेबल हियर, यदि स्टार्च की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। दिस इज द स्टोरेज एनर्जी ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स में स्टोरेज एनर्जी के रूप में पाया जाता है। मींस इट इज प्रेजेंट कहां पर? इन प्लांट्स। और प्लांट्स में यू नो डियर स्टूडेंट, स्टार्च एक डाइटरी सोर्स होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, दैट इज टेकन फ्रॉम द प्लांट्स, जिसको हम प्लांट से गेन करते हैं, राइट? और ये जो सेलुलोज है इट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट्स। और ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी भी प्लांट्स में मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है। तो ये प्लांट में होता है एवरेज अमाउंट में, और दिस इज द प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट। ओके, और डियर स्टूडेंट, सेकेंड डिफरेंस में ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन समझ रहे हो ना? ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, इन ह्यूमन बीइंग्स, ये ह्यूमन बीइंग्स में होता है। अब यहां पर इसके आपको मालूम है अच्छी तरह से, यहां पर किस फॉर्म में ये मिलेगा, सेलुलोज किस फॉर्म में मिलेगा, ओके, समझ रहे हैं ना? और यहां पर इसमें किस में पाया जाएगा? ये इसका ग्लाइकोजन। और इसके लिंकेज कौन कौन से होते हैं, ये तीसरा। ये देखो डिफरेंस भी है और बेटा डिफरेंस के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी भी है। दो पॉइंट आपके समझ में आ चुके होंगे। ये प्लांट्स में, ये दोनों प्लांट्स में है, ये एवरेज अमाउंट में, ये मैक्सिमम अमाउंट में, और दिस वन प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। एक्चुअली ये प्लांट की में मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है, और ये हमारे लिविंग बीइंग के किसमें, लीवर की मसल्स या ब्रेन की मसल्स जो होते हैं वहां पर पाया जाता है ग्लाइकोजन। एक्चुअली ग्लाइकोजन जानते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट से जो एडिशनल एनर्जी रिलीज होती है और वो नॉन कंज्यूमर ले जाती है, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन एडिशनल ग्लूकोज की एनर्जी को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और वो एक स्टोरेज एनर्जी के रूप में ह्यूमन बॉडी में रहती है। जब हमें कोई फूडिंग समय से नहीं मिल पाती है, एक्सटर्नल सोर्सेज से एनर्जी नहीं मिल पाती है,
तो ये इंजाइम, हमारी बॉडी में इंजाइम जानते हो क्या करते हैं? वो इंजाइम ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी सर्वाइव करने लगता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आपको हर कंडीशन में आना ही चाहिए, विच इज मोस्ट रिमार्केबल पॉइंट, हर कंडीशन में जानकारी होनी चाहिए आपको, किसी में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच होता है। तो बेटा ये तीसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, देखने का प्रयास करिए। अंडर द थर्ड पॉइंट, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यदि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें तो ग्लाइकोसिडिक जानते हो पॉलीसैकेराइड है, मींस इसमें बहुत सारे सैकेराइड मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसे लिंक को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बाय मॉलिक्यूल में दो लिंकेज से आपको 100% प्रिपेयर रहना चाहिए, दो लिंकेज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और दूसरा होता है पेप्टाइड लिंकेज। कोई भी डाइसैकेराइड मींस ऑलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें सैकेराइड मॉलिक्यूल्स जिस बॉन्ड से अटैच होते हैं उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ओके, तो लिंकेज किसके किसके बीच होता है ये आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। और ये भी आपको मैं बता दे रहा हूं, लिंकेज के साथ साथ एक चीज समझने का प्रयास करिए। यहां पर ये जो स्टार्च है, इस स्टार्च में चूंकि दो कंपोनेंट होते हैं तो लेटर वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस। इन सिंपल स्टेट चेन में इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है C1 एंड C4 के बीच, इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है इसमें C1 एंड C4 के बीच, और इसमें भी होता है C1 एंड C4 के बीच। मतलब आप समझ पा रहे हैं बेटा इसका? मैंने डिफरेंस के साथ साथ मेन डिफरेंस तो आपका ये पहला डिफरेंस है मेन, ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस कम, सिमिलरिटी ज्यादा है। सिमिलरिटी ज्यादा क्यों? एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन एटम और ग्लूकोज के दूसरे मॉलिक्यूल का जो फोर्थ कार्बन एटम है, उन दोनों के बीच जो एक बॉन्ड बनता है दैट इज सेड टू बी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, मैं अभी डिस्कस कर दूंगा उसको, क्योंकि स्ट्रक्चर ये आना बहुत जरूरी है। तो आई होप एवरीबडी इज नाउ फैमिलियर अबाउट द स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन ह्यूमन में, बाकी दोनों प्लांट्स में। अब बेटा जो मेन डिफरेंस है वो है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बीच। मैं डिफरेंस को एक्सप्लेन करूं क्योंकि आज के इस सेशन में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंज्यूम करना है और उन चीजों को बेसिकली डिस्कस करना है जिनकी स्टडी से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी हो सके। ओके, कोई भी पॉइंट बचना नहीं चाहिए, लेकिन इतना थारोली कैसे हो सकता है? यू नो, मैं जो की फैक्ट लूंगा उस की फैक्ट से अदर कंपोनेंट एज ए ब्रांच चेन की तरह जुड़े होंगे। ओके, बस आप अपने पेशेंस को मेंटेन करते हुए मेरे इस सेशन में कंटिन्यूटेशन प्रेजेंट रखिए, अपने आप को मिसिंग नहीं होना चाहिए। क्लियर? एक चीज मैं बता दूं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इट इज कंपल्सरी whenever you want to explain about the glycosidic linkage। जब आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को एक्सप्लेन करने चाह रहे हैं तो इन सच कंडीशन आपको अल्फा डी ग्लूकोज हो या बीटा डी ग्लूकोज हो, ओके, या ग्लूकोज और फ्रैक्टोज हो, इनका क्लोज चेन स्ट्रक्चर होना चाहिए हावर्थ स्ट्रक्चर के फॉर्म में। जैसे सपोज करिए मैं अल्फा डी ग्लूकोज के बीच, सपोज जैसे इसका एग्जांपल सेलुलोज का ले रहे हैं या इसका हम ग्लाइकोजन का ले रहे हैं, ग्लूकोज का ले रहे हैं, ग्लाइकोजन में ले रहे हैं, तो अल्फा डी के बीच बनता है। तो मैं अल्फा डी के बीच, अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है एक देख लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बार बार लिख रहे हैं C1 और C4, इससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ये देखिए अबाउट द
about glycosidic linkage. Dear student, that linkage which used to connect a lot of saccharide molecules with each other is known as glycosidic linkage. It is especially present in carbohydrates, right? तो इसमें जैसे किसके बीच बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एज बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कौन लेते हैं हम, अल्फा डी ग्लूकोज। बेटा देखिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए ध्यान से, अल्फा डी ग्लूकोज को ले रहे हैं हम और इसको समझने का प्रयास करना। अल्फा डी ग्लूकोज क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस इज बेटा 6, और यहां ऑक्सीजन है। यू नो दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एटम, फिफ्थ कार्बन एटम, सिक्स कार्बन एटम। किसका ले रहे हैं हम, अल्फा डी ग्लूकोज का, राइट। अब देखिए अल्फा डी ग्लूकोज में सारे बॉन्ड याद रखिए, जब अल्फा डी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो परेशान ना होइए, याद करिए ग्लूकोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरानोज स्ट्रक्चर। ओके, पायरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, और फ्रैक्टोज के क्लोज चेन स्ट्रक्चर को फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, जो ग्लूकोज के क्लोज चेन स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम एक नाम और देते हैं, एनोमर्स भी उन्हीं को कहते हैं। डियर स्टूडेंट, उन्हीं का क्या नाम दिया जाता है, एनोमर्स। तो ये एनोमर्स ही लिया हमने। अब इसको हावर्थ स्ट्रक्चर, जब इस बेंजीन रिंग जैसे फॉर्म में लिखकर लिखेंगे ना तो ये बेटा हावर्थ स्ट्रक्चर कहलाता है। अब देखिए सिंपल स्टेट में यहां अल्फा है, अल्फा डी ग्लूकोज है तो H ऊपर, OH नीचे, सेकेंड में H और OH, थर्ड में चेंज होगा OH ऊपर, H नीचे, और यहां देखिए H और OH, और यहां पर H है। ये एक का हुआ, ये देख रहे हैं ना, दिस इज बेटा फर्स्ट, एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन एटम है, ये 1 लिखा है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये 1 है। अब एक दूसरा बनाते हैं ग्लूकोज का, यही इसी का, अल्फा डी ग्लूकोज का ही। प्लीज फोकस टू योर सेल्फ हियर। वन, टू, 3, 4, 5, 6, यहां ऑक्सीजन है। इनमें भी नंबरिंग कर रहे हैं, पहले आप इसको कर दें, H, OH, H, OH, OH, H, और यहां पे देख लीजिए, आप इसको देख सकते हैं बेटा, यहां पर ये था H और OH। बेटा नंबरिंग किए दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जैसे उसमें मैं डिस्कस कर रहा था, बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि यहां पर जो एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे से अटैच होंगे तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो निकल के बाहर जाएगा, बॉन्ड ओपन होंगे तभी तो आपस में अटैच होंगे। और ये मैंने लिखा था अभी भी, वैसे भी आप पढ़ेंगे कि C1 एंड C4, तो C1 और C4 का मतलब क्या होता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, अल्फा डी ग्लूकोज। डियर स्टूडेंट, इट इज आल्सो अल्फा डी ग्लूकोज, बोथ आर रिलेटेड टू अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, अब यहां पर देखिए, ये फर्स्ट कार्बन एटम एक का है और ये फोर्थ कार्बन एटम है। क्लियर? तो यहां देखिए, समझने का प्रयास करना, इन दोनों को अटैच करना है तो बॉन्ड ओपन करना पड़ेगा ना। मैंने अभी क्या उसमें डिस्कस किया था, फर्स्ट C1 एंड C4। इट मीन्स समझने का प्रयास करना, ये फर्स्ट कार्बन का है, इसका क्या ले लिया, उस फोर्थ का है, फोर्थ का OH ले लिया और इसका H ले लिया। ये देखिए ग्रीन से मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, इसका H और इसका OH। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं वाटर इससे एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर यहां एलिमिनेट हो जाएगा, और वाटर को हटाने के बाद क्या बचा रह जाएगा, प्लीज फोकस टू योर सेल्फ हियर।
ये देखिए, देखने का प्रयास करो। बस क्या बचा था, यहां ओ बचा था, ये दोनों को अटैच कर दिया। डियर स्टूडेंट, दिस इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये फर्स्ट और फोर्थ कार्बन है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन एटम, दूसरे का फोर्थ, इसी तरह इसका फर्स्ट, दूसरे का फोर्थ, और ये चेन बनती चली जाएगी। आई होप 90% केसेस में जो स्ट्रेट चेन बनती है, उस स्ट्रेट चेन में यदि ग्लूकोज के बीच है तो आप इसमें देख रहे हैं फर्स्ट कार्बन एटम एक का होगा और दूसरा का फोर्थ कार्बन एटम होगा। ओके, इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आई होप अब आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हो सकता है।